हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख कवियों के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख कवि हैं कालिदास। कालिदास जो कि भारतीय संगीत के मूर्धन्य कवि रहे हैं। इनका जन्म जो कि कालिदास के जन्म और तिथि के विषय में हमारा इतिहास मौन है। इतिहासकार इन्हें चौथी एवं पांचवी शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल बता रहे हैं। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनकी रचना है महाकाव्य। महाकाव्य के अंतर्गत रघुवंशम जो कि रामायण से संबंधित है, कुमार संभवम, शिव पार्वती विवाह तथा कार्तिकी जन्म से संबंधित है। अगला है ऋतु संहार। ऋतु संहार जो कि वर्षा ऋतु से संबंधित है। खंड काव्य में मेघदूत बिरही पक्ष का वर्णन इन्होंने किया है। प्रीतम को बादलों के माध्यम से संदेश भेजता है। इसमें 3 नाटक प्रचलित हैं। मालविकाग्नि मित्रम, मालती तथा अग्निका का प्रेम प्रसंग का वर्णन बताया गया है। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम जो किया है, उर्वशी तथा पूर्वा की कथा इसमें प्रचलित है। तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो किया दुष्यंत तथा शकुंतलम का मिलन तथा प्रेम प्रसंग का वर्णन बताया गया है। इस प्रकार यह कालिदास के प्रमुख नाटक थे। कालिदास के बाद अगले कवि हैं भवभूति। इनका परिचय जो किए हैं, ये संस्कृत के मूर्धन्य साहित्यकार 8वीं शताब्दी ईस्वी के कवि हैं। इनका मूल नाम जो कि है नीलकंठ था तथा दार्शनिक के रूप में अम्बेद कहते हैं। कलहड़ के अनुसार ये कन्नौज के राजा थे जो कि अशोकवर्मन के आश्रम में रह रहे थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मालती माधव जो कि कर्ण छात्र उज्जैन की दरबार के मंत्री की कन्या नाम मालती से प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। उनकी दूसरी रचना है महावीर चरित। महावीर चरित जो कुछ परिवर्तन के साथ रामायण पर आधारित कथा है। उत्तर रामचरित में सीता के वन अयोध्या के निष्कासन और वन में जाने तथा पुनः वापस लौटने का सिंहासन पर बैठने का वर्णन किया गया है। अन्य में क्या है कि यह विशिष्ट इस बात में है कि उन्होंने रचना, कर्म, बौद्धिकता और तथा काव्य कुशलता के उच्च प्रतिमान स्थापित किए हैं। मिल्टन एवं अम्बेड की उपाधि दी जाती है। भवभूति को मिल्टन एवं अम्बेड की उपाधि दी जाती है। अगले कवि हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट जी, इनका परिचय है, इतिहास इसमें मौन है। बाल्यावस्था में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और ये देशाटन पर निकल पड़ते हैं। साहित्य का वनांचल केसरी कहते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचना है हर्षचरित, कादंबरी, मुकुट, चंडी शतक, पार्वती प्रणय। ये इम्पोर्टेंट रचना है फ्रेंड्स, इसे जरूर आप लोग याद करिए क्योंकि 3 मार्कर में आपके पूछ सकते हैं कि इनके कवि बताइए कौन से हैं, इनकी रचना क्या है। सभी
अन्नमय है श्रेष्ठ गद्य काव्य एवं गद्य पांची शैली रित कपड़े के गए। इनका शैली में सूक्ष्म निरीक्षण आकार वर्ण है। शैली संपदा के गुण संपन्न है। इसमें केशवदास केशवदास हिंदी साहित्य काल के प्रथम आचार्य का जन्म जो कि ओरछा में किया गया है। ओरछा में सिंधजीत्र के दरबार में कवि रहे हैं। इनकी रचना है काव्य प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जस जहांगीर जय चंद्रिका, नकशी वर्णन, छंदमाला, ये सभी केशवदास की रचना है। अन्य में है बुंदेली मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया। एक साथ सभी काव्यांगों का परिचय देने वाले प्रमुख कवि मन की बात में सभी को संबोधित करते हैं। अगले कवि हैं पद्माकर। पद्माकर का जीवन परिचय जो कि यह रीतिकाल के विश्व में पद्माकर का नाम उल्लेखनीय माना जाता है। इनका जन्म सागर में हुआ है। इनकी रचना है गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, यमुना लहरी, राम रसायन, राजनीति की वंचिका, प्रताप सिंह बिरुदावली, बिरुदावली और जय प्रकाश, ये महत्वपूर्ण। हाँ, इसकी अन्य में है शानदार के कवि हैं। इसी की अभिव्यक्ति साध रही सुंदर चित्रण, भौतिक है, प्रतिबिंब योजना विशिष्टता है। इनकी भाषा सजी हुई, पर्याप्त विविधता ली हुई, भावों के अनुकूल माना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में कवि भूषण। भूषण का जन्म जो कि कानपुर के तिगवापुर में हुआ है। ये इनका मूल नाम अज्ञात है। ये उपाधि जो कि भूषण चित्रकूट की सोलंकी राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इन्हें आश्रय दिया शिवाजी छत्रसाल की संरक्षण में। इनकी इम्पोर्टेंट रचना है शिवा बाबनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास एवं भूषण हजारा, ये सभी इम्पोर्टेंट है। अन्य में भूषण को राष्ट्रीय एवं संस्कृति के संरक्षण ओजस्वी कवि के रूप में माना जाता है। उन्होंने जनता में देश प्रेम और भक्ति साक्ष्य विधि के लिए रचनाएं की। राष्ट्रीय स्वाभिमान तेजस्वी व्यक्ति के कवि हैं, इसीलिए शिवाजी छत्रसाल जैसे वीर नायकों अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। हिंदुता के रक्षा एवं गुणगान के लिए राष्ट्रीय कवियों का स्थान दिया जाता है।
तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी शेष बचा है उसमें हम सभी कवर